गुड न्यूज है दोस्तों, जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे। तो साथ में ऐसे एक बैग होता है सबके पास। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ स्टेशन, और तब तक आप लोग एंजॉय करो ये हमारी सुबह वाली क्लिप्स। इसमें आपको पता ही चल जाएगा कि मैं स्टेशन अभी क्यों जा रही हूँ। लो लाइट लगा लो, उस पे लाइट नहीं है साइकिल पे। अपनी साइकिल लेके आया करो, और ठीक है, बार बार मेरी इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगी। हाँ, कहीं मेरे BMW को ख़राब कर दो। लाओ लाओ, मैं लगा देती, दो। नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, आपके पास है नहीं ना, इसलिए। अब हाथ मत लगाओ, ये मत प्रूव करो कि मैंने करा है, ठीक है। आपने नहीं करा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, ब्लैंक है सब। उठते ही तो आपके लंच प्रिपेयर करो, ये प्रिपेयर करो, पानी तक नहीं पीने दिया। और इसमें ना कांच का टिफिन है, आराम से उछालना उछालना, जब वो आएगा, चलाना। जो भी। ठीक है। आज मजा आएगा इलेक्ट्रिक में। कल के लिए, रात के लिए रख ले। 1 hour later. वैसे कहने को तो अप्रैल आ गया है, स्प्रिंग आ गया है, लेकिन अभी भी मौसम उतना ही ठंडा है। मतलब हाँ, माइनस में टेम्परेचर नहीं है, बट आज भी टेम्परेचर 9 डिग्री है। और आज भी हमें स्वेटर पहननी पड़ रही है, क्योंकि जो हवा चल रही है ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है। अभी ना मैं सॉन्ग सुन रही थी, हरियाणवी सॉन्ग। यार इतने अच्छे अच्छे हरियाणवी सॉन्ग आ गए ना। पहले हरियाणवी सॉन्ग थोड़े वल्गर टाइप में आते थे, डबल मीनिंग टाइप में आते थे, और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई ज़्यादा किया जाता था। बट अभी जो मैं तू ना समझे, बैरन, ये वाली जो एल्बम आई है, मतलब ये वाले जो सॉन्ग आए हैं, बेस्ट है यार। कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ और कितना स्मूथ म्यूजिक है। अदरवाइज हरियाणवी सॉन्ग तो भाई हिप हॉप टाइप और पूरे इतने धमक वाले होते थे, बट ये इतने सॉफ्ट और स्मूथ है ना, सुन के मजा ही आ गया। यहाँ पे जब लोग डॉग को वॉक पर लेकर जाते हैं तो साथ में ऐसे एक बैग होता है सबके पास, जिसमें होती है एक पानी की बोतल, जहाँ पे भी ये वॉशरूम वगैरह करते हैं उसके ऊपर डाल देते हैं। प्लस इसमें होता है वो पॉटी पिकर, जिससे कि ये जहाँ पे भी पॉटी करेगा तो ये उनकी पॉटी वगैरह उठाते हैं। ऐसे ही छोटा छोटा सामान होता है ताकि बाहर गंदगी ना हो। शोभन साहब के हाल देख लो भाई, कल से बोल रहे हैं स्टेशन पे खड़ी है साइकिल, स्टेशन पे खड़ी है। मैं स्टेशन चली गई, मुझे क्या पता था साइकिल यहाँ इनके फ्रेंड के फ्लैट के पास खड़ी है। मैं दोबारा आके यहाँ पे साइकिल लेने आई। मैं पार्किंग में गई, मैंने कहा साइकिल ही नहीं है। मैं कहा कहाँ खड़ी है साइकिल? कह रहे वो तो मोहित के घर पे खड़ी है। मतलब इतना गुस्सा आया ना मुझे, और मैं दोबारा यहाँ पे आई हूँ साइकिल लेने। तो ये रही शोभन आपकी साइकिल, अब इसे लेते हैं और चलते हैं। डबल डबल चक्कर लगवा दिए। बहुत गुस्सा आ रहा है, पता है। ये देखो यहाँ पे कितनी साइकिलें खड़ी है, और काफ़ी सारी साइकिल जो है ना, जिस पे ये येलो येलो दिख रहा है, ये मतलब वेस्ट है, बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुई है। तो जो सोसाइटी के ओनर लगा लो या फिर कोई भी, वो ऐसे करके सील कर देते हैं उन साइकिल्स को, क्योंकि यहाँ पे साइकिल डंप करना भी ना पूरा एक प्रोसेस होता है। तो लोग ये डंप करना और ये सब करने की बजाय ऐसे कहीं पे भी छोड़ देते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, वो अपने आप। बाद में इन साइकिल का क्या होता है पता नहीं, बट ऐसे मैंने बहुत सारी साइकिल देखी है जो एकदम बढ़िया कंडीशन में होती है, लेकिन उसका कोई भी ऑनर नहीं होता, वो लावारिस होती है। 1 2 3 साइकिल ये देख रहे हो, एक साइकिल वो सामने देख रहे हो, येलो वो लगा हुआ है। काफ़ी टाइम तक अगर आप साइकिल यूज़ ना करो तो उस पर ऐसे पर्चा लग जाता है। आई डोंट नो अब इस स्लिप पे क्या लिखा होता है, क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो तो मुझे डिटेल में नहीं पता। बट अगर स्टेशन पे भी आपने अगर ऐसे साइकिल खड़ी करी है और आपने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की, तो पुलिस उस पर सेम स्लिप लगा देती है। साइकिल तो ले लिया, अब ग्रोसरी करेंगे और फिर चलेंगे सनारू लेक की तरफ। तो खुशखबरी अभी कि हमारा जो वाईफाई का आईडी पासवर्ड था वो चेंज हो चुका है। उसने हमें मेल किया और हमने दोबारा से उसमें रीसेट तो कर दिया। अब घर जाके देखूंगी कि बाकी डिवाइसेस में चल रहा है या नहीं चल रहा है वाईफाई। और आईडी पासवर्ड चेंज कर लिया, लाइट टीवी की जो स्टिक थी वो चेंज कर ली। अब तो प्लीज़ चल जाना चाहिए यार। मेरा तो बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा है, क्योंकि सब कुछ फ़ोन में नहीं हो सकता। जितना ईजी लैपटॉप में करना है ना, फ़ोन में नहीं होता, और आंखें भी दुखने लग जाती है। तो अब मेरे को ज़्यादा जल्दी है घर पहुंचने की, कि मैं घर जाऊं और जल्दी से चला के देखूँ लैपटॉप। मेरा तो बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। अब मैं यहाँ वेट कर रही हूँ मेरी फ्रेंड की, क्योंकि उसका घर यहीं पास में है। तो उसने बोला चल मैं तेरे साथ चल पड़ूंगी, और जाते जाते सनारू लेक पे वॉक कर लेंगे इकट्ठे। मैं चल ठीक है आ जा, क्योंकि स्टेशन के सीधी टक्कर वाली गली में उनका घर है, और वो आ भी गई है।
तो चलिए चलते हैं। वैसे तो पहले मुझे दूध वगैरह लेना है, ग्रोसरी भी ज़रूरी है। बिग डे में तो मैंने वो तो देखा था जहाँ पे शकरकंदी वगैरह बॉईल होती है। अभी हम यहाँ बैठ के नेचर में मस्त एंजॉय कर रहे थे, एकदम गप्पे मार रहे थे, और फिर मेरी नज़र गई पुलिस पर, और सामने से देखा कि एक लेडी, ओल्ड लेडी साइकिल पे आ रही थी, हेलमेट पहना हुआ था पूरा, और पुलिस ने आंटी को रोक लिया और यहाँ देखा कि वो टिकट रेस कर रहा है। पहले तो मुझे लगा शायद कुछ और बात है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो समझ आया कि आंटी रॉन्ग साइड पे साइकिल चला रही थी। हेलमेट था, स्पीड भी कम थी, बूढ़ी भी थी। इंडिया में तो बूढ़ा समझ के वैसे भी छोड़ देते कि चलो कोई बात नहीं अम्मा, इस बार हो गया, आगे से मत करना। बट ये जापान है, यहाँ रूल मतलब रूल, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई सिंपैथी नहीं। जैसे कि आपको पता है अभी जापान में साइकिल के रूल्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, और आज उसका रिजल्ट देख भी लिया सीधा। और ये कोई मेन रोड नहीं है, यहाँ से काफी बार हमने भी साइकिल से क्रॉस किया है, नॉर्मल सी जगह लगती है, बट देखो पुलिस इतनी अलर्ट थी कि यहाँ ऑनेस्टली इसमें मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा वो था आंटी का रिएक्शन, अपनी गलती एक्सेप्ट की, कोई फोन नहीं किया, कोई अप्रोच नहीं ढूंढी, कोई शॉर्टकट नहीं निकाला। हम लोग सोचते हैं रूल तोड़ना स्मार्टनेस है, नहीं, रूल को फॉलो करना स्मार्टनेस है, जो मैंने आज इस एग्जाम्पल से सीख लिया कि हाँ ठीक है, अगर गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करो, उसका जो भी फाइन है वो भरो और आगे बढ़ो। 1 hour later. सो जस्ट मैं अभी घर पहुंची और मैंने सोचा सबसे पहले तो यही काम करते हैं, वाईफाई का पासवर्ड वगैरह लगाते हैं। चेंज तो हमने कर दिया ऐप के थ्रू, बट इसमें अभी रहता है टीवी में, तो पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है अगला काम। अब भी इसमें कुछ तो एरर आ रहा है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नंबर मांग रहा है। हमारे पास जितने नंबर है हमने इसमें सब कुछ डाल के देख लिया, इसमें कुछ भी नहीं सेटअप हो रहा। और अगर इसके नीचे वाले ऑप्शन ले रहे हैं हम ना, अगर नीचे वाले ऑप्शन लेते हैं तो इसमें पता नहीं कौन से एपी नंबर और की नंबर मांग रहा है। मतलब इरिटेट कर दिया, अब लिटरली इरिटेट कर दिया। एक वाईफाई नहीं हो गया, पता नहीं कौन सी बला हो गई है। सो गुड न्यूज़ है दोस्तों, हमारा वाईफाई चल पड़ा बहुत दिनों बाद। लाइक सैटरडे को ख़राब हुआ था, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और आज है वेडनेसडे, अब जाकर चला है। अब करेंगे जितना भी पेंडिंग काम है, आज तो सारा वही करने में निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि शाम की चाय पी लेते हैं फिर काम शुरू। सो यहाँ पे बनेगी अब चाय, तब तक मैं ये पूरी ग्रोसरी भी सेटअप कर देती हूँ। ये हेडफोन्स लेके गई थी घूमने के लिए, इसे भी रख दिया जाए। सो अब मैं करूँगी डिनर की तैयारी। 8 बज चुके हैं। डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ सूखे आलू प्लस डोसा। एक्चुअली शोगन साहब ने आज फर्स्ट टाइम अपने आप बोला है, अदरवाइज मैं पूछती हूँ ना क्या बनाऊँ, कुछ भी बना ले सब खा लूंगा, कुछ भी बना ले सब खा लूंगा। आज उन्होंने खुद बोला कि मुझे सूखे आलू की सब्जी प्लस डोसा खाना है। मैं कहा चलो ठीक है वो बना देते हैं। फिलहाल मैं आज लेट इसलिए हो गई क्योंकि आज जनरली मैं 6 साढ़े 6 बना देती हूँ, जो मेरा पेंडिंग काम था मैं वो करने लगी और इतनी मगन हो गई। अभी शोगन साहब का फोन आया कि मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, तो मुझे याद आया मैंने डिनर तो बनाया ही नहीं है, तो इसलिए मैं फटाफट आ रही और फटाफट स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। बेसिकली मैं ये शॉर्टकट वाला डोसा बनाती हूँ, जिसमें मैं चावल का आटा लेती हूँ, सूजी का आटा लेती हूँ, थोड़ा सा ओट्स का आटा डालूंगी और इसे दही में मिक्स करके रख दूंगी। तो ये देखो इस कंसिस्टेंसी में ये पूरा बैटर रेडी करके रख दिया है और फटाफट बना देती हूँ सब्जी। सो यहाँ पे बैटर रेडी कर रखा है मैंने और यहाँ पे सब्जी भी रेडी है। बस अब शोगन साहब आएंगे फिर हम डिनर करेंगे। और इसी नोट पर आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर। जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।